ये जो लोग कहते हैं ना जी कि हम तो फाइलर ही नहीं है जी, एफबीआर को क्या पता, हम कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हम जैस कैश के लिए पेमेंट मंगवा रहे हैं, हम जो है वो प्लॉट ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं, दुकान ले रहे हैं, एफबीआर को कौन सा पता चलना है। और इवन ये जो लोग फाइलर हैं वो कहते हैं जी कि ठीक है जी हम फाइलर हैं, रिटर्न जो है वो कोई भी जमा करवा दी, किसी से अरे गहरे से पकड़ के रिटर्न जमा करवा ली, वो बंदा उसको कहता है जी मसला ही कोई नहीं है जी, मुझे इतने पैसे दे रहे हैं, मैं आपकी टैक्स रिटर्न जो है ना वो जमा करवा दूंगा। आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि एफबीआर के पास आपकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जा रही है। आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए और डाटा सिंकिंग के जरिए एफबीआर के पास जो डाटा आपका पहुंच चुका है ना, तो आपकी रातों की नींदें उड़ा देगा। ये वीडियो आप कंप्लीटली देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा, ताकि आपको अंदाजा हो और किसी भी नॉन प्रोफेशनल शख्स से रिटर्न अपनी फाइल ना करवाइएगा, नहीं तो आपको इतना ज्यादा नुकसान होगा इस चीज का कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एफबीआर के पास डाटा किस तरीके से रिपोर्ट हो रहा है, क्या क्या चीजें उनको पता चल रही है, सिर्फ और सिर्फ वेट हो रहा है राइट टाइम का। जैसे ही वो टाइम आएगा, थोड़ा सा आईएमएफ का मामला क्लियर हो जाए, बजट पेश हो जाए और ये थोड़ा सा गवर्नमेंट के लेवल पे स्टेबिलिटी आ गई, तो इन्होंने इतना मैसिव क्रैकडाउन करना है, क्योंकि उनके पास अब एक एक चीज की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो किस तरीके से पहुंचती है और उसको सिस्टम किस तरीके से एनालाइज कर रहा है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह देख लेंगे, आप समझ जाएंगे कि फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों का डाटा जो है वो एफबीआर को किस तरीके से रिपोर्ट हो रहा है। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको एक एक बार डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और किसी किस्म की अगर कोई गलत फहमी है वो भी दूर है। तो चले आए आप स्क्रीन की तरफ चलते। सबसे पहले मैं आपको फाइलर्स का बताऊंगा कि फाइलर्स का जो डाटा है वो किस तरीके से रिपोर्ट होता है। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कोई लॉगिन जो है वो साइन इन कर लेते हैं। हमने जो है वो जैसे इसको साइन इन किया, तो ये इस तरीके से जो है वो आपके पास एक इंटरफेस आ जाता है और ये पूरी वेबसाइट का जो है वो आईआरएस का जो सिस्टम एफबीआर ने डिज़ाइन किया इस तरीके से। इसमें ये एक टैब दिया गया जिसको हम एफबीआर मालूमात कहते हैं। जब हम इस पे ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक विंडो खुल जाती है। जैसे ही विंडो खुल जाती है, आप इसमें देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे तकरीबन 10 के करीब टैब्स हैं जो आपका जो है वो डाटा जिसमें सिंक हो रहा है। इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखना शुरू करते हैं, नंबर 1 के ऊपर जैसा ये व्हीकल्स का है, जैसे हम व्हीकल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास डिटेल आ रही है 2 गाड़ियों की, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ रहा है, फिर उसके बाद मोटरसाइकिल गाड़ी दोनों का आ रहा है और उसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन की डेट भी आ रही है। फिर उसका एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है जिसने इस डाटा को इस शख्स के बारे में एफबीआर को रिपोर्ट किया। और फिर आगे व्हीकल की प्राइस भी आ रही है कि कितने की जो है ये व्हीकल जो है वो परचेज की गई थी। और फिर उसके बाद आगे जो है वो उसका टैक्स ईयर भी आ रहा है कि टैक्स ईयर 2019 में खरीदी गई थी या 2021 में खरीदी गई थी। इस सारे डाटे को जो है वो रियल टाइम में जो है वो रिपोर्ट किया गया है। इसमें बाकायदा एक ये जो मोटरसाइकिल है इसके बारे में ये तक बताया गया है कि ये 125 सीसी है और इसको जो है वो उसके नंबर के साथ, उसके जो है वो ईयर के साथ, उसकी प्राइस के साथ रिपोर्ट किया गया। इसी तरह अगर हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो प्रॉपर्टीज के बारे में जो है वो ये नहीं बताते हैं कि प्लॉट नंबर क्या, हाउस नंबर क्या है, क्योंकि इसमें प्राइवेसी इश्यूज होते हैं। लेकिन इसमें उनको ये पता है कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है और ये 2017 में खरीदी गई है। यानी प्रॉपर्टीज के बारे में भी उनको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मौजूद है कि इस शख्स ने जो है वो प्लॉट नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर वो कहाँ पे खरीदा है, किस तरह खरीदा है, और उसके बारे में जो है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू के साथ जो है वो डाटा जो है वो रिपोर्ट हो रहा है। तो तीसरे नंबर पे जो डाटा रिपोर्ट हो रहा है उसमें पेमेंट एंड विद होल्डिंग्स का है। यानी अगर कोई शख्स है उसके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, उसको वहां से कोई प्रॉफिट आ रहा है, तो उसके बारे में जो है वो सारी डिटेल जो है वो सामने आ जाती है। क्योंकि इसमें ये देखें ट्रांजेक्शन डेट आ रही है, फिर उसके बाद उसका टैक्स ईयर आ रहा है, फिर उसका सेक्शन जो अप्लाई किया गया है, और इसमें जो रिपोर्टिंग पार्टी है वो बैंक है। बैंक ने जो है वो इसको रिपोर्ट किया और उसमें ये बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट के नाम से जो है वो एंट्री शो हो रही है। फिर उसमें अमाउंट आ रही है और उस अमाउंट के ऊपर जो टैक्स पे हुआ हुआ है या टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है वो तक इसमें शो हो रहा है कि इस शख्स ने जो है वो एक 18 जनवरी को 2024 में एक गाड़ी जो है ना वो परचेज की है। उसकी जो है वो वैल्यू भी आ रही है, जिसके मुताबिक जो है ये 1,47,30,30,000 रुपए की ये गाड़ी थी और उस पर जो है वो 50,000 रुपया टैक्स भी कटा है। फिर उसके बाद इसके ऊपर जो है वो सीवीटी भी पे किया गया। अब सीवीटी जब पे किया गया तो इसका मतलब ये है कि जब गाड़ी जहाँ से ली गई थी, जिस डिपार्टमेंट से ली गई थी, उसकी जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो उस कंपनी ने, वो जोन सी कंपनी थी, उसने एक एक चीज जो है उस शख्स के बारे में एफबीआर को रिपोर्ट कर दी है और एफबीआर ने जो है वो उसको उसके डाटा के अगेंस्ट जो है वो सिंक कर दिया। और फिर उसके साथ इस शख्स ने एक प्रॉपर्टी जो है वो सेल की है। अब जैसे उसने प्रॉपर्टी सेल की है, उसकी सेल की डेट आ रही है, वो टैक्स ईयर आ रहा है, फिर उसके बाद उसकी ट्रांजैक्शन आ रही है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो सेल थी, और इसके साथ जो है वो इसमें आप देख सकते हैं कि उसमें जितने की प्रॉपर्टी सेल आउट हुई है उसकी अमाउंट आ रही है, फिर उसका जो है वो टैक्स आ रहा है।
ठीक है जी, ये भी इसके अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट हो रहा है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि इसमें परचेज ऑफ प्रॉपर्टी का भी रिकॉर्ड आ रहा है, यानी शख्स ने जो प्रॉपर्टी परचेज किया है 1,80,00,000 रुपए उसकी वैल्यू और उस पर 1,80,000 रुपए टैक्स पे किया गया है। फिर इसमें आप देख सकते हैं कि इसने अपनी एक एजुकेशनल फीस पे की है बच्चे की, उसकी जो है वो 2.5 लाख रुपया फीस थी, उसके ऊपर भी जो है वो सारा जो है ना मुकम्मल रिकॉर्ड उसका शो हो रहा है। इसी तरह उसका इंटरनेट बिल भी शो हो रहा है, और जिधर जिधर वो महीने की फीस पे करता जा रहा है वो सारा जो है वो टैक्स बीच में जो है वो जो उसकी अमाउंट है वो डिडक्ट होती जा रही है, तो वो शो होती जा रही है। ये सारी चीजें रिपोर्टिंग सिर्फ इसी वजह से हो रही है क्योंकि एफबीआर ने एक रियल टाइम डाटा बना लिया है। वो आप ऊपर लिंक में जो है वो वीडियो देख सकते हैं कि उन्होंने जो है वो इंटीग्रेशन उसकी स्टार्ट कर दी हुई है। उसका फाइनल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन वो 1 जुलाई 2024 से होना है, लेकिन उन्होंने बहुत सी चीजों को जो है वो ऑलरेडी इंटीग्रेट किया हो। इसी तरह आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो रेंट और प्रॉपर्टी जो है वो जब जब जिस जिस डेट पे जो है वो डिडक्ट हो रहा है उसको जो है वो मालिक को पे किया जा रहा है, उसका वो किराएदार टैक्स काट रहा है, क्योंकि उसमें जो है वो किराएदार जो है वो टैक्स काट के जो है वो मालिक को पेमेंट करेगा। उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, ये ऊपर आप लिंक देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने सारा बताया कि किस तरीके से किराएदार जो है वो किराएदार ने टैक्स काट के जो है वो मालिक को किराया देना है, अदरवाइज उसकी डिडक्शन काउंट नहीं होगी। इसमें जो है वो इसका रेंट काटा जा रहा है, तो इसी वजह से जो है वो उसका टैक्स और वो सारी चीजें जो है बीच में रिपोर्ट हो रही है। फिर इसके बाद एक और चीज है इंटरनेशनल ट्रेवल का। इसमें एफबीआर के पास इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है कि एक शख्स ने जो है वो किस टैक्स ईयर में किस पासपोर्ट नंबर पे उसने किस एयरपोर्ट से फ्लाई किया, फिर उसका फ्लाइट नंबर क्या था, फिर उसकी डेस्टिनेशन क्या थी, और उसका जो है वो सारा उसकी एंट्री और वो एक एक चीज। जिस तरह इस बंदे ने जो है वो 3 जगह पे ट्रैवल किया है, उसने जद्दा में ट्रैवल किया है, उसने बैंकॉक में ट्रैवल किया है, उसने कोलंबो श्रीलंका में ट्रैवल किया है। ये सारे का सारा डाटा जो है वो एफबीआर को रिपोर्ट हो चुका हुआ है। फिर इसमें जो हमारे पास जो उससे अगला जो कॉलम है वो क्रेडिट कार्ड का है। इसमें आप देख सकते हैं कि बैंक रिपोर्टिंग है और उसने रिपोर्ट किया है कि इस शख्स ने जो है वो 10वां महीना है और उसकी रिपोर्टिंग जो है वो 2023 में हुई है, और फिर उसमें अमाउंट भी जो है उसने बता दी कि इस शख्स ने जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड को यूज किया है, और क्रेडिट कार्ड का जो उसका बिल था उसकी अमाउंट जो है वो बाकायदा तौर पे शो हो रही है। या अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक शख्स ने जो है वो अपनी पेमेंट विड्रॉ करवाई है, उसमें जो है वो समिट बैंक का नाम आ रहा है, अगेन बैंक ने रिपोर्ट किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि उसने एक अमाउंट जो है वो 11 लाख रुपए की विड्रॉ करवाई है और बैंक ने उस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट कर दी है। यानी कि आपकी हर चीज जो है वो बैंक को, वो कोई एक्साइज का कोई दायरा है या उसमें जो है वो गाड़ियों का कोई लेन देन है या प्रॉपर्टी का लेन देन है, प्रॉपर्टी टैक्स है, सेल परचेज, इंटरनेट, आपकी एक एक चीज जो है वो रिपोर्ट होती जा रही है। इसी तरह मैं अब आपको बताता हूँ कि नॉन फाइलर्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से जा रही है एफबीआर के पास। आपने सबसे पहले जो है वो एफबीआर मालूमात लिखना है गूगल में जाके। जैसे ही आप उसको लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आपके पास जो है वो एसेट्स इंक्वायरी का एक टैब आ जाएगा। आपने उस एसेट्स इंक्वायरी के टैब को जो है ओपन करना है, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे गेट रजिस्टर्ड की ऑप्शन जो है वो आ रही है। जैसे ही आप गेट रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा ये अपना CNIC बताएं, फिर अपना जो है वो टाइटल बताएं, मिस्टर है मिसिज है, अपना नाम लिखें, अपना लास्ट नेम लिखिए, फिर मोबाइल का सर्विस प्रोवाइडर लिखें कि मोबाइल लिंक है, टेलीनॉर है, यूफोन है, जो भी है वो सारा आप उसमें से सिलेक्ट करके अपना फोन नंबर लिखेंगे, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको जो है ना वो एक कोड जो है वो आपके नंबर के ऊपर सेंड कर दिया जाएगा, और जैसे ही आप उस कोड को एंटर करेंगे तो आपका जो पेज है वो डायरेक्टली वही ओपन हो जाएगा जो फाइलर्स के लिए है। उसमें वो तमाम इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाते हैं उसमें आपका तकरीबन 24 से 48 घंटे का टाइम पीरियड होता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो एफबीआर के पास होती है वो आपके रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट सिंक होके आपके अकाउंट में डिस्प्ले होने लग जाती है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।